जी अस्सलाम वालेकुम। आज का लेसन बहुत शानदार होने जा रहा है। इससे पहले लेसन में आपको बताया गया था कि डब्ल्यू एच फैमिली को हम कैसे यूज़ करेंगे, वो हम आज के लेसन में बताने जा रहे हैं। ठीक है, हमने इससे पहले आपको जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल में जो पूरे टेबल्स के साथ और कंजुगेशन के साथ आपको समझाया था, उसमें ये भी कहा था कि नीचे वाले जो टू सेंटेंसेस हैं वहाँ पर था यू गो तुम जाते हो, यू डोंट गो तुम नहीं जाते हो, डू यू गो क्या तुम जाते हो, डोंट यू गो क्या तुम नहीं जाते हो। और नीचे के दो सेंटेंस थे वाई डू यू गो तुम क्यों जाते हो और वाई डोंट यू गो तुम क्यों नहीं जाते हो। तो ये जो नीचे वाले सेंटेंसेस हैं इनको आई वी यू दे ही शी इट इन सब के साथ हम डब्ल्यू एच फैमिली को कैसे यूज करेंगे, लेट्स स्टार्ट टुडे। तो देखिएगा सबसे पहला वर्ड आपको यहाँ पर नजर आ रहा है वॉट। इसका मीनिंग है क्या। वॉट का मीनिंग है क्या, इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। आप क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। आप क्या पसंद करते हो, व्हाट डू यू लाइक। आप क्या पीते हो, व्हाट डू यू ड्रिंक। और आप क्या खेलते हो, व्हाट डू यू प्ले। तो व्हाट का हम इस तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वैन। वैन का मीनिंग होता है कब। सेंटेंस में इसको यूज कर सकते हैं। आप कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप। आप कब आते हो, व्हेन डू यू कम। आप कब जाते हो, व्हेन डू यू गो। तो इस तरीके से आप व्हेन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद वर्ड आया वेयर। तीसरा वर्ड वेयर। वेयर के माना आते हैं कहाँ। तो इस वर्ड को आप यूज कर सकते हैं। आप कहाँ पढ़ते हो, वेयर डू यू स्टडी। आप कहाँ खेलते हो, वेयर डू यू प्ले। आप कहाँ बैठते हो, वेयर डू यू सिट। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेयर वर्ड को भी यूज कर सकते हैं। चौथा वर्ड है वाई। वाई का मीनिंग होता है क्यों। इसको कैसे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्यों बोलते हो, वाई डू यू स्पीक। आप क्यों हंसते हो, वाई डू यू लाफ। आप क्यों पढ़ते हो, वाई डू यू स्टडी। इस तरीके से आप इसको भी यूज कर सकते हैं। एक वर्ड आया हमारे पास whom। whom को कैसे यूज करना है। देखिए whom जो है ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनकर आता है, लेकिन आता शुरू में इसका यूज होगा, लेकिन ये ग्रामेटिकली ऑब्जेक्ट बनकर आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किससे मोहब्बत करते हो, whom do you love। आप किसको पढ़ाते हो, whom do you teach। तो इस तरीके से देखा दोनों सेंटेंसेस में whom आ शुरू में रहा है, लेकिन ये ग्रामेटिकली ऑब्जेक्ट बनता है सेंटेंस में। नेक्स्ट वर्ड है हुज। इसका मीनिंग होता है किसका। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूं आप किसका मोबाइल यूज करते हैं, तो हुज मोबाइल डू यू यूज। आप किसका पेन यूज करते हो, हुज पेन डू यू यूज। तो हुज का हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि हुज के साथ कोई दूसरा वर्ड हमें लाना रहता है। जैसे कहना है कि किसकी कार, तो हम कहेंगे हुज कार। किसकी बाइक, तो हम कहेंगे हुज बाइक। फॉर एग्जाम्पल, अगला वर्ड देखिए हाउ। बहुत इस्तेमाल होता है। आप पूछते हैं आप कैसे हैं, आप पूछते हैं हाउ आर यू। बहुत इस्तेमाल है इस वर्ड का। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहना है आप कैसे आते हो, हाउ डू यू कम। आप कैसे बोलते हो, हाउ डू यू स्पीक। आप कैसे लिखते हो, हाउ डू यू राइट। इस तरीके से आप हाउ का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विच। विच को कैसे यूज करना है। देखिए विच के साथ भी आप कोई ना कोई वर्ड लाएंगे। जैसे कौन सी किताब, विच बुक। कौन सा कलम, विच पेन। कौन सा लड़का, विच बॉय। इसको कैसे यूज करना है सेंटेंस में। आप कौन सा कलम यूज करते हो, विच पेन डू यू यूज। आप कौन सा कलर पसंद करते हो, विच कलर डू यू लाइक। फॉर एग्जाम्पल, तो इस तरीके से हम विच का यूज करते हैं। देखिए एक वर्ड आया हु। हु का मीनिंग होता है कौन। अब मुझे कहना है कौन आता है, हु कम्स। कौन सोता है, हु स्लीप्स। तो ये जो हु है ये जब सेंटेंस के शुरू में आएगा तो फिर ये ऑलवेज सिंगुलर होता है। जैसे कौन बोलता है, हु स्पीक्स। कौन पढ़ाता है, हु टीचेस। कौन सोता है, हु स्लीप्स। तो ये सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है, तो ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, वाहिद के हुक्म में रहेगा। इसलिए यहां पर मैंने सेंटेंसेस में एस और ई एस जहां जरूरत थी वहां पर लगाया है। अब देखिए अगला वर्ड है हाउ मैनी। हाउ मैनी इसका मीनिंग है कितना। और एक इससे अगला वर्ड है हाउ मच, किस कदर। तो हाउ मैनी और हाउ मच, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, एक शॉर्ट वीडियो, आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए हाउ मैनी जो हम लेकर आते हैं वो उन चीजों के लिए लाते हैं कि जो काउंटेबल होते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, शुमार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी कार्स डू यू हैव। आपके पास कितनी कारें हैं। तो हाउ मैनी के बाद जो आप नाउन लाएंगे वो एक तो प्लूरल होना चाहिए, जमा होना चाहिए। दूसरा वो काउंटेबल होना चाहिए, उन चीजों में से होना चाहिए जिसको हम गिन सकते हो। तो हाउ मैनी कार्स डू यू हैव,
तो हाउ मेनी के बाद आप फौरन नाउन रखेंगे। आपको कहना है कितने लड़के, हाउ मेनी बॉयज, कितने मोबाइल, हाउ मेनी मोबाइल्स। तो हाउ मेनी के बाद जो वर्ड रखेंगे वो प्लूरल भी होना चाहिए, साथ साथ वो काउंटेबल भी होना चाहिए। अब देखिए 11वां वर्ड है हाउ मच। हाउ मच को हम उन चीज़ों के लिए लाते हैं कि जो अनकाउंटेबल होती हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। जैसे कि जितनी भी लिक्विड चीज़ें हैं वो सारी की सारी अनकाउंटेबल मानी जाती। फॉर एग्जाम्पल इसको आप सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं कि आप कितना पानी पीते हैं, तो हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। तो यहाँ पर जो वाटर वर्ड यूज़ किया गया है वो अनकाउंटेबल है, अनगिनत चीज़ों में से है, वो उसको गिना नहीं जा सकता। तो जितनी भी लिक्विड चीज़ें हैं, ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, उनके साथ आपको हाउ मच लेकर के आना है। अगला वर्ड है सिंस व्हेन, कब से। अब आपको अगर फॉर एग्जाम्पल ये कहना है कि आप कब से इंग्लिश बोलते हो, तो आप कह सकते हैं सिंस व्हेन डू यू स्पीक इंग्लिश। आप कब से ज्वाइन कर रहे हो, बोलते हैं ना किसी को भी आप कब से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं सिंस व्हेन आर यू गोइंग टू ज्वाइन क्लासेस। इस तरीके से आप सिंस व्हेन का भी यूज कर सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट वर्ड है अनटिल व्हेन, कब तक। आप कब तक पढ़ते हैं, अनटिल व्हेन डू यू स्टडी। आप कब तक सोते हैं, अनटिल व्हेन डू यू स्लीप। तो आप इस तरीके से अनटिल व्हेन का भी यूज कर सकते हैं। देखिए एक वर्ड आया 14 नंबर पर विद हुम। विद हुम का मीनिंग है किसके साथ। इसका भी बड़ी आसानी से आप यूज कर सकते हैं। आप किसके साथ पढ़ते हो, विद हुम डू यू स्टडी। आप किसके साथ खेलते हो, विद हुम डू यू प्ले। आप किसके साथ बैठते हो, विद हुम डू यू सिट। इस तरीके से इसका आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक वर्ड आया 15 नंबर पर फॉर हुम, किसके लिए। फॉर एग्जाम्पल आप किसके लिए खाना बनाते हो, तो फॉर हुम डू यू कुक फूड। आप किसके लिए पढ़ते हो, फॉर हुम डू यू स्टडी। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। एक लास्ट वर्ड देखिएगा फॉर व्हाट, इसका मीनिंग हुआ किस लिए, किस लिए। तो अब फॉर एग्जाम्पल आप किस लिए पढ़ते हो, फॉर व्हाट डू यू स्टडी। आप किस लिए बोलते हो, फॉर व्हाट डू यू स्पीक। तो इस तरीके से आप फॉर व्हाट को भी यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये लेसन आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। सी यू इंशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।